धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार। ईसाई धर्म। ईसाई ईसा मसीह से जो भी संबंधित व्यक्ति हैं या जो ईसा मसीह के से संबंध रखते हैं उसको हम ईसाई कहते हैं। ठीक है। ईसा मसीह कौन थे? तो ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे। ठीक है। और ईसा मसीह की माता का नाम मैरी था और पिता का नाम जोसेफ था। ठीक है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलहम में हुआ था। उनकी मुख्य शिक्षा थी करुणा सेवा विश्वास। करुणा सेवा विश्वास यानी वो जो मुख्य शिक्षा जो थी, उनकी मुख्य ज्ञान जो था वो करुणा सेवा और विश्वास था। करुणा यानी कि दया, सेवा विश्वास। ठीक है। उनकी शिक्षाएं बाइबिल में सुरक्षित है। जो ईसाइयों का धर्म पुस्तक है बाइबिल, उसमें क्या है, इनकी जो भी शिक्षा है वो क्या है, सुरक्षित है। उनकी शिक्षाओं को सांगठिक रूप देने का श्रेय जो भी शिक्षा दिए थे उनको एक जगह संगठित करना, एक जगह मिला कर रखने का श्रेय उनके 12 शिष्य जो थे, स्टूडेंट जो थे, उनमें से पीटर को दिया जाता है। ठीक है। पीटर प्रमुख है जो क्या किया कि उनके पूरे जो शिक्षा दिए थे उनको क्या किया, संगठित करके एक जगह किया था। ईसा ने उन्हें अपने संगठन का प्रमुख बनाया। ठीक है। ईसा ने उन्हें अपने संगठन का क्या किए, प्रमुख बनाए, यानी कि मेन बनाए, ऑर्गेनाइजेशन का मेन आदमी बनाए। उन्हें चर्च का जनक माना जाता है। किनको? ईसा मसीह को। ठीक है। चर्च का सर्वप्रधान अधिकारी पोप था। पहले समझते हैं चर्च क्या है। तो चर्च हम कहते हैं कि जो ईसाइयों का प्रार्थना घर है वो भी चर्च है। लेकिन चर्च ईसाइयों के जो वर्ग होते हैं या समुदायों में से प्रत्येक जिनके अपनी विश्वास या पूजा करने की पद्धति आदि होती है वो क्या होते हैं, चर्च कहलाते हैं। तो वो चर्च कहलाते हैं। तो चर्च का सर्वप्रधान अधिकारी पोप था। ठीक है। ये ईसाइयों का सबसे प्रधान अधिकारी था, या सबसे कह सकते हैं बड़ा धर्म गुरु थे। कौन? पोप। जिसके नीचे कार्डिनल, उसके बाद आर्च बिशप आदि होते थे। गांव तक में एक पादरी होता था। ठीक है। गांव तक में एक पादरी होता था। पादरी भी ईसाइयों का पुरोहित था। ईसाइयों को धर्म गुरु कहा जाता है पादरी को। लेकिन ईसाइयों का सर्वोच्च सबसे ऊंचा जो धर्म गुरु थे वो पोप थे। और गांव में ईसाइयों का जो धर्म गुरु थे वो कहलाते थे पादरी लोग। ठीक है। तो गांव तक में एक पादरी होता था जो बच्चे के नामकरण, संस्कार, नाम कर रखना और संस्कार के समय से मृत्यु तक हर ईसाई के जीवन को क्या करता था, नियंत्रित करता था। यानी कि जो भी काम है छोटा मोटा, जो नाम रखना है या मृत्यु तक जो भी धार्मिक काम है, उनमें क्या किया जाता था, पादरी की भूमिका होती थी। पुनर्जागरण से पहले हम लोग जानते हैं कि पुनर्जागरण काल एक ऐसा काल था जिसमें यूरोप में बौद्धिक परिवर्तन हुए थे। तो उस काल से पहले यूरोप पर कैथोलिक चर्च का एक छत्र साम्राज्य था। मतलब पुनर्जागरण से पहले यूरोप पर एक कैथोलिक चर्च मतलब होता है कि ईसाइयों का, कट्टर ईसाइयों का समूह जो है था ना, समुदाय था, उसे कैथोलिक कहते थे एक लाइन में। तो कैथोलिक चर्च एक मतलब छाया हुआ साम्राज्य था पूरे यूरोप में। ठीक है। यूरोप को ईसा का राज्य कहा जाता था। ईसा का राज्य यानी क्रिश्चियनडम कहा जाता था। क्रिश्चियनडम मतलब होता है, क्रिश्चियन मतलब जहाँ क्रिश्चियन रहते हैं, जिस डम मतलब होता है स्टेट।
जिस स्टेट में क्या होता है क्रिश्चियन रहते हैं उसे क्रिश्चियनडम कहा जाता है। ईसाइयों का राज्य या क्रिश्चियनडम कहा जाता था। चर्च एक अविभाज्य था, यानी चर्च उस समय तक विभाज्य नहीं था। व्यक्ति जन्म लेने के साथ ही चर्च को की शरण पाता था। उनका जीवन मरण चर्च के बाहर संभव नहीं था। वह पाप भी करता तो चर्च में और प्रायश्चित का विधान था। संक्षेप में सारा समाज धर्म पर केंद्रित थी, धर्म प्रेरित थी और धर्म नियंत्रित में थी। धर्म की प्रेरणा लेकर सब लोग काम करते थे, धर्म के नियंत्रण में थी, सब धर्म के अंदर ही काम होते थे। 16वीं शताब्दी आते आते यानी 1500 से 1600 के बीच चर्च के भ्रष्ट तंत्र का विरोध बढ़ा। भ्रष्ट तंत्र मतलब होता है कि क्या होता है, बुरे जो सिस्टम है, बुरा सिस्टम का विरोध बढ़ा, जिसमें पुनर्जागरण द्वारा विकसित चेतना जो बुद्धि थी पुनर्जागरण का या जो सोच था, चेतना ने निर्णायक भूमिका अदा की और इस तंत्र को क्या किया, उखाड़ फेंका। और चर्च द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण अपने चरम पर था, यानी अपने अंतिम छोर पर था। और बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना के कारण कोई भी एकाधिकार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। ठीक है, चाहे वो सम्राट का हो या चर्च का हो, यानी बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना यानी बढ़ती हुई देश के प्रति सोच में कोई भी एक अधिकार अगर दिया जाता था तो वो स्वीकार करने को तैयार नहीं था वहाँ के लोग, चाहे वो सम्राट का हो या चर्च का हो। ऐसे समय में जर्मनी में मार्टिन लूथर के नेतृत्व में यानी कि नेतागिरी में किए गए विरोध में कैथोलिक चर्च की नींव हिल गई। यानी जो कट्टर ईसाइयों की समुदाय था, उसकी जो कट्टरपंथी था उसमें क्या हो गया, उसमें फूट हो गई। यानी उस कैथोलिक चर्च से कुछ चर्च समुदाय निकले जिसको प्रोटेस्ट कहा जाता था। 16वीं सदी के अंत होते होते यूरोप में अनेक विद्रोही संप्रदाय कायम हो गए। ठीक है, अनेक विद्रोही संप्रदाय यानी अनेक विद्रोही मत को मानने वाले संप्रदाय क्या हो गए, कायम हो गए। धर्म सुधार क्यों आरंभ हुआ, तो ईसाई चर्च एक राजतंत्र की भांति कार्य करता था। जैसे एक राजा शासन करता है उस प्रकार ईसाई चर्च क्या करते थे, काम करते थे, जिसमें पोप की सत्ता सबसे ऊंचा था और समझा जाता था कि वह कभी कोई गलती नहीं कर सकता। पोप इज द अनफॉल्यूबल। पोप या चर्च के नियमों का विरोध करने वाले को सख्त सजा दी जाती थी। 14वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में इंग्लैंड में 14वीं शताब्दी यानी 13वीं से 14वीं के बीच इंग्लैंड में जॉन विकिल्फ की आलोचना को दबा दिया गया। यानी जॉन विकिल्फ जो आलोचना दिए थे, यानी कि जो गलत और जो सही हो रहा है उनके बारे में बताए थे, तो उनकी जो आलोचना को क्या किया गया, दबा दिया गया। और बोहेमिया में जॉन हस के विरोध करने पर उसे जिंदा जला दिया गया। पोप अब न केवल राजनीति में रुचि लेने लगे थे, वे बेकायदा यूरोप की राजनीति में एक निर्णायक तत्व बन चुके थे। यानी राजनीति यानी सियासत में एक निर्णायक तत्व बन चुके थे। व्यक्तिगत जीवन में वे तरह तरह के अनाचार करते थे। ठीक है, पर्सनल जीवन में वे तरह तरह के अनाचार करते थे। भ्रष्टाचार सारे चर्च में व्याप्त था, चर्च का कोई भी पद बिक सकता था, सारा तंत्र विलासिता का शिकार था। चर्च में फैले भ्रष्टाचार का सीधा संबंध जनता के आर्थिक शोषण से था। ठीक है, चर्च को स्वेच्छा से दिए जाने वाले दान को क्या किया था, दशमांश
के रूप में अनिवार्य बना दिया गया था कि 10 में से एक हिस्सा जो टाइथ के रूप में लेता था दिया जाता था। इसके बाद भी भेंट उपहार आदि चर्च लेता रहता था और इन सब का भुगतान अंततः यानी अंत रूप से जनता को ही करना पड़ता था। और इस प्रकार चर्च द्वारा धन वसूली के प्रति असंतोष था और साथ ही उसके विदेश रोम चले जाने के प्रति भी क्षोभ था। जो भी पैसा वसूलता था धन वो रोम भेज दिया करता था। शोषण का निकृष्टतम रूप क्षमा पत्र था, क्षमा पत्र की बिक्री था। ईसाई धर्म में प्रायश्चित की मान्यता थी जिनके अनुसार एक बार हृदय से अपनी मूल स्वीकार करने पर व्यक्ति वह भूल दोहराएगा नहीं। ऐसी स्थिति में यदि कोई ईसाई किसी पादरी के समक्ष कन्फेशन करता है, ठीक है, तो उसे क्षमा योग्य समझा जाता था। क्षमा पत्रों के संबंध में ऐसी मान्यता थी कि जो इन क्षमा पत्रों को खरीदेगा वह न केवल पाप मुक्त हो जाएगा बल्कि भविष्य में की जाने वाली गलतियों के लिए भी क्षमा किया जाएगा। और इस प्रकार क्षमा पत्रों की बिक्री पापपूर्ण व्यवसाय था। चर्च द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण से राजा और धनिक दोनों क्षुब्ध थे, क्रोधित थे, ठीक है। बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के कारण शासक वर्ग चर्च द्वारा वसूले गए धन को अपने हिस्से की चोरी समझता था, ठीक है। शासक जो था चर्च द्वारा वसूले गए धन को अपने हिस्से की चोरी समझता था और दूसरी तरफ धनिक वर्ग चर्च के धन के अनुत्पादक होने से रुष्ट था और वह धन को बेकार समझता था जो पूंजी बनकर उत्पादक कार्यों में न लगे, ठीक है। उसके बाद मार्टिन लूथर।